सस्पेंस बरकरार है। शिवसेना 50-50 के फॉर्मूले पर अड़ी हुई है। दिवाली के बाद महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां तेज होने की तवक्को की जा रही है और आज का दिन काफी सियासी सरगर्मियों के लिहाज से अहम है। इस बीच शिवसेना को आजाद उम्मीदवारों की हिमायत मिलने का सिलसिला भी जारी है। अब तक 4 नौ मुंतखब आजाद उम्मीदवार की हिमायत इससे हासिल हो चुकी है, यानी शिवसेना को हासिल हो चुकी हैं। वहीं शिवसेना के लीडर मुंबई में गवर्नर की रिहाइशगाह पर पहुंच चुके हैं, जबकि फडणवीस भी आज गवर्नर से मुलाकात करने वाले हैं। तो आज का दिन महाराष्ट्र की सियासत में अहम है और लगातार सवाल यही कि 50-50 फॉर्मूले को जो शिवसेना की तरफ से पेश किया जा रहा है उस पर बीजेपी का रद्द-ए-अमल क्या होगा। अगर बात शिवसेना की जाए तो शिवसेना के लीडर मुंबई में गवर्नर की रिहाइशगाह पर पहुंच चुके हैं और फडणवीस भी आज गवर्नर से मुलाकात करने वाले हैं। दोनों पार्टियां अपनी अपनी राय गवर्नर के सामने रखेंगी। वसीम अंसारी हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। वसीम, गवर्नर हाउस पहुंच चुकी है शिवसेना और उनके लीडरान। इस बीच क्या कुछ तफसीलात निकल कर सामने आ पाई हैं कि क्या कुछ बातें गवर्नर के सामने रखी गई? क्या ये मीटिंग अभी तक जारी है? देखिए, शिवसेना के जो वरिष्ठ नेता है दिवाकर रावते कुछ देर पहले ही यहां से राज्यपाल से मुलाकात करके निकले हैं। जब उनसे पूछा गया है कि किस मुद्दे पर उन्होंने चर्चा की तो उन्होंने एक शुभकामना भेंट इसे बताई कि दिवाली का त्यौहार है, इस दौरान उनसे मुलाकात की। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात का हिंट भी जरूर दिया है कि जिस तरह से सरकार बनाने को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच में होड़ मची है, तो जो मुद्दे उनके सामने राज्यपाल के सामने रखने थे शिवसेना की तरफ से रखा गया है। भले ही उन्होंने मीडिया से इस बात को छुपाया हो। कुछ देर बाद, अभी थोड़े ही देर बाद हो सकता है मुख्यमंत्री यहां पहुंचे और मुख्यमंत्री भी इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे कि किस तरह से सरकार बनाना है। बीजेपी इसे लेकर दावा करेगी। बीजेपी और शिवसेना के बीच में अब तक असमंजस बना हुआ है कि किस तरह की सरकार में इनका रोल होगा। शिवसेना ने जिस तरह से 50-50 की मांग की है और लगातार जो प्रेशर टैक्टिक से यह शुरू है, राज्यपाल से मुलाकात करना, वरिष्ठ नेताओं का अपनी बातें रखना, मौजूदा स्थिति पर चर्चा करना, ऐसे कई मैसेजेस है जो राज्यपाल तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। और मुख्यमंत्री जब राज्यपाल से मिलेंगे तो उस पर किस तरह की चर्चा हुई है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब भी लोगों में इस बात की स्थिति साफ नहीं हो पाई कि कौन सी भूमिका पे शिवसेना हाँ बोलेगी। ये बताया जा रहा है कि हो सकता है 50-50 का फार्मूला अगर नहीं हो तो हो सकता है कि डिप्टी सीएम का पोस्ट शिवसेना को दिया जाए। जी। वसीम, हरियाणा में तो सरकार बन गई, वहां पर कोलिशन में भी सरकार नहीं थी, लेकिन पोस्ट अलायंस किया गया और सरकार बना ली गई और यहाँ पर प्री अलायंस भी था, लेकिन अभी तक सरकार नहीं बन पाई है। साफ देखा जा रहा है कि शिवसेना की वजह से जाहिर सी बात है ये रखना अंदाजी की जा रही है, क्योंकि पहले ही तेवर हमने शिवसेना के देखे थे और अब जब की सीटें भले ही कम है लेकिन फिर भी शिवसेना के रद्द-ए-अमल में कोई तब्दीली नहीं दिखाई दे रही। ऐसे में क्या शिवसेना की तरफ से प्लान बी भी तैयार किया जा रहा है? अगर बीजेपी के साथ 50-50 का फॉर्मूला नहीं तय हो पाता है तो शिवसेना प्लान बी के तहत क्या कुछ करने वाली है? देखिए, जिस तरह से शनिवार के दिन बाकायदा बैठक हुई सभी विधायकों के साथ शिवसेना की, उस दौरान उन्होंने कई मुद्दे पे चर्चा रखी कि अपने जो विधायक है उन्होंने अपने जो ओपिनियन है वो उद्धव ठाकरे के सामने रखा है कि अगर हम सत्ता में जाते हैं तो 50-50 का फार्मूला होना चाहिए। इसकी साफ वजह यह है कि इस बार के चुनाव में शिवसेना की ताकत बेहतर है बीजेपी से। भले ही बीजेपी 105 सीटों पर जीत दर्ज की हो, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 17 सीटों पे बीजेपी को लॉस खाना हुआ। तो वहीं पे कहीं ना कहीं 7 से 8 सीटों पे शिवसेना को भी तकलीफ हुई है, उनके भी लोग हारे हुए हैं। तो शिवसेना ये बेहतर तरीके से जानती है कि बीजेपी को अगर सरकार बनाना है तो बिना शिवसेना के नहीं बन सकता है और यही वजह है कि शिवसेना अब बार्गेनिंग करने के लिए तैयार है और वो 50-50 के फार्मूले में मांग करती है। क्योंकि इससे पहले हम देखा सरकार के दौरान कई अहम खाते थे जो शिवसेना चाहती थी लेकिन बीजेपी की तरफ से नहीं मिले, जिसमें गृह मंत्रालय तक शामिल था, उन्हें आज तक नहीं मिला। डिप्टी सीएम भी उस वक्त भी चाहती थी, वो भी नहीं मिला। तो इसे देखते हुए इस बार सरकार बनने से पहले ही अपने आप को एक मजबूत दावेदारी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना चाहती है। और जिस तरह से वसीम, जिस तरीके से आपने जिक्र किया शिवसेना के कॉन्फिडेंस में मजीद इजाफा इसलिए माना जाए कि 17 सीटें बीजेपी ने खोई हैं और शिवसेना का ये जो आंकड़ा है वो 7 सीटों पर है, तो क्या इसकी वजह से शिवसेना पूरा एतमाद है कि हमने तो कम सीटें खोई हैं, बीजेपी ज्यादा सीटों पर हारी है, ऐसे में हमारा वजीर आला होना चाहिए या फिर नायब वजीर आला होना चाहिए? क्या अहम वजह यही मानी जाए?
अहम वजह ये भी मानी जा रही है, जिस तरह से इस बार के जो गठबंधन हुआ विधानसभा चुनाव में, जो शिवसेना के साथ 50-50 की फॉर्मूले में सरकार चुनावी मैदान में उतरना था, लेकिन उन्हें उतनी सीटें नहीं दी। 124 सीटों पर शिवसेना ने चुनाव लड़ा था और 56 सीटें उनके खाते में आई। 4 निर्दलीय विधायकों ने शिवसेना का अपना समर्थन दिया है, जिससे उनकी ताकत बढ़कर 60 सीटों पर पहुंच चुकी है। और भी दावा है कि 2 से 3 विधायक जो है अब भी उनके टच में है, या 1 या 2 दिनों में शिवसेना में शामिल हो सकते हैं, जिसकी उनकी ताकत बढ़ के 62 या 63 सीट हो जाएगी। यानी कि 2014 में 62 जो सीटें थी वो लेवल पे शिवसेना पहुंच जाती है। लेकिन 17 सीटों पर बीजेपी का जो लॉस हुआ है वो काफी बड़ा लॉस है, जो शिवसेना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल है इतना कवर करना। तो ऐसे वक्त में शिवसेना जानती है कि महाराष्ट्र में सरकार बनने से पहले जिस तरह की वो डिमांड रख लेगी, और उसे लेकर जिस तरह से लोकसभा में जो डील हुई थी, विधानसभा में जो बातों पे चर्चा हुई थी अमित शाह जी के सामने, सीएम के सामने, कि 50-50 का जो फॉर्मूला है उसे लेकर चर्चा की जाए। शिवसेना इस बात को लेकर काफी आक्रामक नजर आ रही है, क्योंकि उनका कहना था कि उद्धव ठाकरे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हर बार स्थिति को वो ही क्यों समझे, कई बार उन्हें ही कॉम्प्रोमाइज करना क्यों पड़ रहा है। तो इस तरह की बातें उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार में किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही है। उनके पास कई ऑप्शंस खुले हैं। उनके एक नेता थे अब्दुल सत्तार, जब विधायक दल की बैठक से बाहर निकले थे शिवसेना के, उनका भी कहना था कि कई ऑप्शंस अब भी शिवसेना के लिए खुले हैं। तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता है किस तरह समीकरण बने, लेकिन फिलहाल स्थिति जिस तरह से बनी है, शिवसेना और बीजेपी मिलकर ही सरकार बनाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि शिवसेना कितना प्रेशर करती है और किस तरह से 2.5 साल सीएम इनका हो, 2.5 साल सीएम उनका हो, उसको लेकर बीजेपी को मनवा पाती है। जी, तो महाराष्ट्र में ये कोई नई बात नहीं है। अगर बात सीट शेयरिंग को लेकर करें तो उस वक्त भी ऐसी खींचतान देखी गई थी, और हुकूमत साजी को लेकर अब भी लगातार रस्साकशी जारी है। और अब से कुछ देर बाद देवेंद्र फडणवीस भी मुलाकात करने वाले हैं गवर्नर से। इससे पहले शिवसेना के लीडर ने मुलाकात की है। तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदे वसीम। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात के साथ जानकारी फराहम करने के लिए।